आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग एंग्जाइटी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। ये साइकिल हम ओसीडी के पेशेंट्स को समझाते हैं। इस साइकिल के थ्रू हम उन्हें रियलाइज़ करते हैं कि जब उन्हें एंग्जाइटी होती है तो उनके बॉडी में मॉलिक्यूल सीक्रेट होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है, नॉर एड्रेनलिन बनता है, एड्रेनलिन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स कुछ पर्टिकुलर समय तक बॉडी में रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप विद इन एन आवर 45 से 60 मिनट में ये कम होते जाते हैं। पर जब आप एंग्जाइटी में रहते हैं, जब आपको बहुत उलझन हो रही होती है, तो 60 मिनट 600 घंटे की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपका एमिगडाला हाइपर सेंसिटिव है, बहुत तेज़ी से आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो आप अगर एक्स एक्सेस पे एंग्जाइटी का मैग्नीट्यूड है और वाई एक्सेस पे टाइम है, तो जब ऑब्सेशन आ रहा है तो ये एंग्जाइटी बहुत तेज़ी से शूट अप कर रही है, अचानक से बिल्कुल एरोप्लेन ऊपर जा रहा है और फिर कुछ देर तक बनी रह रही है। जिस आदमी को ओसीडी डेवलप करना होता है, वो हल्की सी भी एंग्जाइटी डेवलप हुई तो यहीं से ही वो अपने कंपल्शंस करना शुरू कर देगा और उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, तो वो यहाँ पे भाग जाएगा। वो एंग्जाइटी को अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट होने नहीं दे रहा है। इस डर से कई ओसीडी के पेशेंट आपको मिलेंगे, उन्हें कहते हुए आप सुनेंगे कि वो कहेंगे कि अगर मैं कंपल्शन नहीं करूँगा तो मुझे 3 दिन तक उलझन होगी, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि जो एंग्जाइटी की नॉर्मल साइकिल होती है वो 60 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। अगर हम कंपल्शन किए बना उस ऑब्सेशन को और उससे रिलेटेड एंग्जाइटी को 60 मिनट तक टॉलरेट कर लें तो वो 60 मिनट बाद अपने आप कम हो जाएगी। तो जो उस आदमी ने इतना हवा बना रखा है कि मेरा दिन खराब हो जाएगा, मेरा 2-3 दिन तक एंग्जाइटी बनी रहेगी, वो हवा इसलिए बना रखा है क्योंकि अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। वो जैसे ही एंग्जाइटी हो रही है या तो कंपल्शन कर रहा है या एंग्जाइटी को ही उस सिचुएशन को अवॉइड कर दे रहा है कि उसे एंग्जाइटी हो ही ना। तो आप जिस चीज़ से डरते हैं, जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो आपके माइंड में उसका थ्रेट लेवल बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग जो ओसीडी का मेन ट्रीटमेंट है, जिसे कहा जाता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसमें पेशेंट को पहले तो थॉट को एक्सपोज करते हैं। उसे कहते हैं डेलिब्रेटली आप वो थॉट को फील करिए। डेलिब्रेटली किसी को गंदगी से डर है तो उसे हाथ में हम लोग गंदगी पहुंचाते हैं। हम बेसिकली आपको आपके फियर का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, और फियर का जब आप सामना करेंगे, अपने ऑब्सेशंस को फील करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, तो आपको ये पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है। अगर आप ये साइकिल कंप्लीट कर देंगे, 60 मिनट बाद आपकी एंग्जाइटी नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा आप कई बार करेंगे, कई बार करते जाएंगे, फील करेंगे पूरी एंग्जाइटी और फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी का कर्व शॉर्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर आप इस एंग्जाइटी को अवॉइड करेंगे, इससे डरेंगे, तो ये एंग्जाइटी का कर्व और बड़ा होता जाएगा और ये और समय तक बनता रहेगा। तो एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली हमारे को इस एंग्जाइटी को पूरी तरह से एक्सपोज करती है और हमें ऑब्सेशंस जो हमें तुरंत ही रिलीफ दे देते हैं फॉर मिनट्स, या अवॉइडेंस बिहेवियर जो हम लोग अवॉइड करते हैं अपने थॉट्स को, जब हम उसे रोकते हैं
जब हम इस एंजाइटी को फील करते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये छोटा सा फियर था, इसको हमने अपने ऑब्सेशंस द्वारा, अपने एमिगडाला द्वारा इसको बेफालतू का मैग्नीफाई कर दिया था और पेशेंट को रियलाइज़ कराते हैं कि उनके जो थॉट्स हैं वो इर्रेशनल